कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल तक उसे बंद भी हो जाना है। इस स्थिति में आज बसंत पंचमी की शुरुआत और सरस्वती पूजा के दिन एनडीए ने अपने सारे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जनता दल यू से संजय झा, तो भारतीय जनता पार्टी से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम नेता मौजूद थे। अब बारी है, हालांकि अखिलेश सिंह ने भी कांग्रेस से नामांकन दाखिल कर दिया है। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं बताया जा रहा है, उसमें एक मनोज झा जो रिपीट किए जा रहे हैं और दूसरा है संजय यादव, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अशफाक करीम इस बार नहीं जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये 6 तो कल तक नामांकन की प्रक्रिया दाखिल कर लेंगे। अगर कल तक कोई नया एक उम्मीदवार, जो वोटों की संख्या है उसमें कुछ ट्विस्ट है, अगर कोई नया उम्मीदवार दाखिल करता है नामांकन तो खेल हो सकता है। हम उस खेल पर भी बात करेंगे, सामाजिक समीकरण पर भी बात करेंगे और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को एक प्रकार से इस राज्यसभा भेजने की प्रक्रिया में दरकिनार करने की कोशिश की गई है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। रवि जी, आपका स्वागत है। ये अगर एक टोटल अगर संख्या देखते हैं बिहार विधानसभा में विधायकों की, जो वोटर्स हैं, अगर वोटर्स कोई तीसरा उम्मीदवार कूद जाता है बीच में, 7वां उम्मीदवार अगर कह लें, तो खेल बन सकता है, बिगड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, 7वां उम्मीदवार अगर यदि हम लोग कौशलेंद्र जी देखें तो वो स्कोप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्कोप बनता हुआ, हाँ, स्कोप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि वोट का जो समीकरण है, 243 विधायक हैं, तो ऐसे में जो 243 विधायक हैं तो उसमें निश्चित रूप से अगर 7वां उम्मीदवार जो आप कह रहे हैं, जो चर्चा भी बाजार में हल्का फुल्का माने चल रहा है, अगर 7वां उम्मीदवार आता है तो निश्चित रूप से जो है सो कुछ खेल, जो खेल की बात हम लोग करते हैं वो खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वोटों का जो समीकरण है उसको समझना पड़ेगा, तभी होगा। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है सो उसके पास में 78 विधायक, 78 जेडीयू के पास में 45, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में एक उम्मीदवार को कितना चाहिए? जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसको 35 चाहिए, 35 चाहिए। तो 35, तो ये 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, तो उनको 35 आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 70 हो गया। तो उसमें 8 जो है सो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वोट इधर आ गए। बीजेपी के पास 8 एक्स्ट्रा वोट है। हाँ, जेडीयू के पास में 45 है, 35, तो 10 एक्स्ट्रा हो गए इधर। तो 10 और 8 18। हाँ, हम का 4, एक निर्दलीय, 18 4 इधर, तो इसके पास 22 हो गया। 22 हो गया जी। उसके बाद निर्दलीय 1। हाँ, 23 तो एनडीए के पास ही। नहीं, अब बागी जो आरजेडी के 3 को हुए आए हैं सो इधर। ओहो, तो हो गया 26 हो गया। तो खेल नहीं हो सकता है। 26 है जी। 9 वोट जो है सो मात्र कम हो रहा है, जो हम बात कह रहे हैं। हाँ। 35 जो आंकड़ा है, जो गणित है, उस लिहाज में 9 वोट का शॉर्ट कर रहा है। यह बहुत बड़ा झाल है, झोल है, इसको समझना पड़ेगा। अगर इस झाल झोल को जो देखिए, ये बड़ा खेल होता है। एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी के पास 78 वोट, मतलब 2 उम्मीदवार हैं उनके, धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह, बिल्कुल, तो उनको सिर्फ 70 वोट की जरूरत है। वोटों की संख्या 78 है, तो 8 वोट एक्स्ट्रा। बिल्कुल। जेडीयू के पास, जेडीयू ने सिर्फ संजय झा को उम्मीदवार बनाया है, वोट है इनके पास 45, तो ये देना कितना है? बस 35, 10 एक्स्ट्रा। हम 4 एक्स्ट्रा, 4 है इनके पास, निर्दलीय 1 है और बागी आरजेडी 3 है। तो कुल मिला जुला करके 8 10 18 26 हो गया। 26 वोट एक्स्ट्रा हो गया इनके पास। तो खेल, अगर कोई उम्मीदवार उतर जाए जिनके पास, मतलब क्या कहा जाए, हर तरह से चॉकलेट की देने की और लेने की कैपेसिटी हो। हाँ, चॉकलेट लेने और देने की कैपेसिटी वाला उम्मीदवार। हाँ,
तो फिर तो जैसे मान लिया कि 3 बागी अगर हुए, हाँ, तो बाकियों को बागी होने में क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 तो हो गया ना, तो जरूरत तो सिर्फ 9 की है। 9 वोट की आवश्यकता है, जरूरत सिर्फ 9 वोट की है। अब कल तक ही नामांकन की प्रक्रिया है। कल तक नामांकन की ये प्रक्रिया। खेल कौन खेल सकता है, किसमें ताकत है, ये तो वक्त बताएगा। मतलब 24 घंटा एक बड़ा क्रूसियल है, इसमें भी अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बचानी होगी राष्ट्रीय जनता दल को। हाँ, नहीं लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, ये एनडीए जो हम लोग बात कर रहे हैं, एनडीए के पास में यह मजबूती है। एनडीए के पास में यह मजबूती है। 26 वोट, हाँ, साधारण नहीं है। 26 वोट जो है सो राज्यसभा के किसी भी उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात है। तो यह अगर एनडीए के पास में है, और एनडीए अगर यदि थोड़ी सी भी हुलुक बुलुक करने वाले लोग को अगर यदि जगह दे दे, स्थान दे दे, तो वह निश्चित रूप से एक बड़ा खेला आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कौशलेंद्र जी। और देखिए, माने कहने का तो मतलब कि भाई ये 3 तो बागी हो गए। निश्चित। चॉकलेट लेने देने की प्रक्रिया शुरू से चल रही थी। हाँ। कई लोग कहीं छापेमारी हुई, तो कोई पुलिस के साथ आ रहा है। नहीं, चॉकलेट की बात तो नीतीश कुमार ने भी कह दी है भाई। हाँ, कि भाई जांच होगी, कि जांच होगी, हम एक एक को पकड़ेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे। तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया, सदन के अंदर कहा है, कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं कि वह उस पर जांच हो भी रही है, कार्रवाई भी शुरू। खेल हो सकता है। हाँ, चॉकलेट वाला खेल होगा, ये लग रहा है जैसा। हाँ, राजद के लिए बड़ी, हाँ, राजद के लिए फिर एक बड़ी चुनौती होगी। अगर यदि थोड़ा सा भी माने इधर से इशारा हुआ, मतलब साफ है ना कि ये 3 आकर के सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए हैं। हाँ, तो 3 बैठ गए हैं, तो 9 अगर चॉकलेटे पर बैठ गए, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो संख्या तो बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यह जब बहुत, इसी को कहते हैं खेला हो गया। हाँ, खेला हो गया, यही खेला है। अब देखिए, नामांकन जो आप बता ही दिए कि कल तक जो है सो है। और पैक हो जाएगा। हाँ, पैक हो जाएगा। उसके बाद कल अंतिम तिथि है। हाँ, अब जरूरत पड़ा, जैसी चर्चा है कि मान ले 7वां उम्मीदवार अगर मैदान के बीच में आता है, तो वह जो है सो 27 फरवरी को मतदान होगा। जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, अगर 6 ही उम्मीदवार अगर यदि रह गए, तब तो मतदान नहीं होगा। तब तो जो है सो जैसी क्लोज होगा 15 को, उसके बाद से जो है सो अनाउंसमेंट हो जाएगा कि भाई फलना 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 आदमी है, आप ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा उसी तिथि पर ही। लेकिन यह अनाउंसमेंट हो जाएगा, अंडरस्टूड है कि सबको अपना अपना पाले का अपने अपने कोटा से मिल जाएगा। लेकिन अगर 7वें उम्मीदवार की एंट्री होती है, तो निश्चित रूप से 27 को नामांकन होगा। अगर एंट्री कोई 7वां उम्मीदवार, कल अंतिम तिथि है राज्यसभा के नामांकन की प्रक्रिया की, तो अंतिम कोई एक, जिसे हम लोग कभी कभी राजनीति में धन पशु कहते हैं, है ना, धन बली, बाहुबली। तो इस तरीके का खेल तो हुआ है एक बार यहाँ, कई बार हो चुका है। होता है, मतलब इसमें होता है। तो अगर मान लिया जाए कि कई लोग और बागी हो गए हैं, कई लोगों का मन भर गया, देखिए प्रहलाद यादव का भर गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चेतन आनंद का भर गया, नीलम देवी का वहां से मन भर गया, उचट गया भी कह सकते हैं। तो वो तो मान लिया पलटी मारे, और एकदम अचानक तेजस्वी यादव ने देखा कि अरे भाई यहाँ बैठा है, लेकिन बात बनाने मेरा भाई, छोटा भाई, वो भाई। आज पता है कि नहीं, चेतन आनंद का एक फेसबुक पोस्ट भी आया है, और मनोज झा को बाजाबता उन्होंने लिखा है कि इसी तरीके के लोगों, फिटकिरी झा उन्होंने कह दिया है। और उसके बाद कहा है कि यहाँ तो भाई वीरेंद्र और अब्दुल बारी सिद्दीकी लोग अब जैसे लोगों को क्यों नहीं भेजा जाता है। तो एक बड़ा सवाल बागी विधायक नहीं उठाया है। नहीं, देखिए, वो कौशलेंद्र जी, एक बात हम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से हम माने समझने और अपने न्यूज फॉर नेशन के श्रोताओं को समझने और समझाने के लिए, और देखिए, मनोज झा को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, और अशफाक करीम जो थे सिटिंग माने राज्यसभा थे आरजेडी कोटे से, उनको इस बार नहीं भेजा जा रहा है। तो ऐसी चर्चा है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। ठीक है, लड़ाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम चेहरा, जो MY समीकरण की बात होती है राष्ट्रीय जनता दल में, तो उसमें ऐसे में मुस्लिम चेहरा नहीं आना, कहीं ना कहीं आरजेडी के खाने में आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह चल रहा है कि, और जैसे चर्चा भी थी कि हैना साहब को भेजा जाएगा, मरहूम साहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी को, और यह बहुत जोरों शोर से था कि मैंने इनको भेजा जाएगा, लेकिन फिर इस बार उनको नहीं लाया गया, और उनकी जगह पर संजय यादव आ गए, जो कि तेजस्वी यादव के करीबी हैं, तेजस्वी यादव के सब कुछ माने वही देखते भी हैं। तो वह संजय यादव को इस बार राज्यसभा भेज दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम
मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक को नहीं भेजा जाता, लेकिन जनता दल यू से भी संजय झा को भेजा गया। वहां पर भी नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कहा था कि देखिए पहले मुसलमानों के साथ में क्या होता था, और देखिए इनकी पार्टी से भी संजय झा को भेजा गया है, कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इससे बड़ा सवाल यह है कि जिस एमवाई समीकरण पे राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद टिकी है, बिल्कुल उसी के बदौलत 15 साल राज करते आई और फिर बाद में अति पिछड़ों और बाकी लोगों का भी साथ मिला। लेकिन अभी तो कहा जाता है राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा उपनाम ही एमवाई समीकरण, बिल्कुन एमवाई कहा ही जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? हाँ, वही कह रहे हैं कि ये नहीं। और देखिए जबकि नीतीश ने खुली चुनौती दी थी कि भाई आप ये इन्होंने भागलपुर दंगा से लेकर के बाकी सारे जगहों पे कितना दंगा इनके राज में हुआ करता था, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के राज में, और उसके बाद ये करते क्या थे, ना किसी को सजा दिल पाते थे, न कुछ। 2005 के बाद से देख लीजिए, दंगों की स्थिति देखिए कि कहां कैसे है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, कौशलेंद्र जी, एक चीज हम कहेंगे, वो समीकरण को साधने की कवायद की है जी, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा। नहीं, हम लोग इस बात कर लेते हैं, इस बात की तस्दीक कर लेते हैं कि अशफाक करीम गए थे जी, तो जो चेतन आनंद ने भी सवाल उठाया है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सबसे पुराने लीडर हैं, अरे स्पॉटलेस हैं, कोई दाग नहीं है, है एकदम दाग नहीं। आप वो तो कर्पूरी जी के, हाँ कर्पूरी के साथ में रहे हैं, वो तो कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी कल्चर के, हाँ, तो वो उन पर तो दाव लगाया जा सकता था, उनको भेजा जा सकता था, लेकिन उनको न भेज करके उनको दरकिनार कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह अब लग रहा है कि सिर्फ जो आरजेडी के बारे में जो कहा जाता था मुस्लिम यादव, उससे अब कुछ उनका अब अपने सिर्फ यादव पर ही फोकस हो गए हैं वो, क्योंकि संजय यादव कोई इस प्रदेश की भी, जैसी जानकारी इस प्रदेश के भी नहीं है, बिहार के नहीं है, वो दूसरे प्रदेश के हैं। तो ऐसे में यहाँ के यादव भी ठगा महसूस कर रहे हैं। मुसलमान तो जो कह रहे हैं वो तो अंदर खाने में चल रही है, वो तो चर्चा का विषय है। तो ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है। और मनोज झा, अशफाक करीम, जी ठीक है, तो ये दोनों आदमी में से मनोज झा को रिपीट किया गया, अशफाक करीम को ड्रॉप किया गया, और अशफाक करीम के जगह पर आरजेडी ने संजय यादव को भेजा है। आप जरा सामाजिक समीकरण समझ लीजिए कि मनोज झा को रिपीट किया गया, ठीक है, अशफाक करीम को ड्रॉप किया गया, मतलब वो जो अल्पसंख्यक वाला मुद्दा था एमवाई समीकरण वाला, बिल्कुल वहां इस बार दरकिनार कर दिया गया मुसलमानों को, निश्चित रूप से प्रतिनिधि नहीं भेजा गया, ठीक है। उनके जगह पे संजय यादव को पुश किया जा रहा है। बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत बचा वोट, 19 विधायक उनके पास हैं, तो 19 और 10 29 और उधर 6 है ना, हाँ, 16 वोट का सपोर्ट करेंगे अखिलेश सिंह को। पिछली दफा भी अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद यादव जो होटवार जेल में थे, उस समय सजा काट रहे थे, उस दौरान अखिलेश प्रसाद सिंह होटवार जेल जाके मिले थे और इन्हें राज्यसभा भेजा गया था। लालू प्रसाद यादव ने सदाकत आश्रम में स्पष्ट कहा था, भाई अभी कहा था अखिलेश को, तुम्ही को ना भेजे थे हम, जो तुम्हें स्पष्ट था, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सामाजिक समीकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार एक सवर्ण और दो, एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, हाँ, दोनों को उसने भेजा, और एक सवर्ण को जो है सो जेडीयू ने संजय झा को भेजा। तो यह इन लोगों का बहुत बैलेंस दिखाई पड़ता है। लेकिन यहां पर भी देखिए कांग्रेस भी जो है सो इंडिया अलायंस में है, तो वहां से भी भूमिहार समाज से अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज झा, हाँ, और मनोज झा, दो वहां पर अपर कास्ट से दो हो गए, मनोज झा और अखिलेश प्रसाद सिंह, एक ब्राह्मण हो गए, एक जो है सो भूमिहार समाज से, और एक जो है सो संजय यादव जो पिछड़ा वर्ग है। तो ये यहां पर इक्वेशन, अति पिछड़ा दलित नहीं, कोई नहीं, अति पिछड़ा दलित और मुस्लिम कोई चेहरा नहीं आपको दिखाई पड़ रहा है, चेहरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यह एक बात है। और देखिए इसमें आपको एक बात तो हम लोग समझ रहे हैं कि इस बार जो है सो जदयू को एक सीट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जदयू से वशिष्ठ नारायण सिंह सिटिंग राज्यसभा थे और अनिल हेगड़े, लेकिन इस बार सिर्फ जदयू से एक ही आदमी जा रहे हैं, एक ही माननीय सदस्य होंगे और कोई दूसरा नहीं होने जा रहा है, वो है संजय झा। तो एक सीट उनको लूज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए कांग्रेस एक सीट था, एक सीट पर अपने वो अपने आ रही है, आरजेडी जैसे 2 सीट था, 2 सीट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी गेन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सुशील, हाँ, जगह पे 2 लोग, हाँ, 2 लोग जा रहे हैं। ऐसे में 2 जो है सो सीट जो है सो जो संख्या बल है उसके लिहाज से 2 सीट उनको तो है, तो 1 सीट का गेन वहां पर भी उनको आ रहा है, और ये जो है सो इधर इनको हो रहा है। यही तो है स्थिति, लब्बो लबाब इसका।
मतलब साफ है कि पहली बात कि अगर कोई 24 घंटे के अंदर, कल तक मैं बता रहा हूं, कल अंतिम तिथि है, कल तक अगर कोई उम्मीदवार झोला झोली वाला जो मजबूत है, हाँ, वो अगर खड़ा हो जाएगा तो गेम पलट सकता है और राष्ट्रीय जनता दल को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुआ है, 48 घंटे ही बीते हैं। बिल्कुल 12 तारीख को ही कैसे उन्हीं के 3 लोगों ने एकदम खुलेआम गच्चा दिया, खुलेआम विश्वास मत के दौरान आकर के सत्ता पक्ष के पाले में बैठ गए, एकदम स्पष्ट था। उसमें से लगातार विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये लोग एकदम निकट हैं, हालांकि चेतनानंद तो मौजूद थे वहाँ, उसके बाद उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और उसके बाद वो पलट गए और जा कर के सत्ता पक्ष में बैठ गए। नीलम देवी सब कोई जानता है, मोकामा से विधायक हैं। अनंत सिंह जो पहले विधायक थे, बाहुबली हैं, उनकी पत्नी हैं, और जिसके बारे में कोई मतलब नहीं, जो यादव जाति से आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई कई बार विधायक बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने भी अपना रंग बदला और सत्ता पक्ष में आके बैठ गए। तब 3 लोग बदल लिए तो भाई कौन जानता है कि हाँ लोग क्या बदल होगा। जाएंगे। नहीं, ऐसा राज्यसभा में इससे पहले हुआ है इस तरह का। वोटिंग हुआ। हाँ हाँ हाँ, अरे बाप रे बाप, उस समय हुआ। याद करिए उस समय कौन कौन लोग थे, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, कई लोग थे जो कि चॉकलेट पकड़ लिए थे। एक बार तो जनता दल यू ने खड़ा कर दिया था अनिल शर्मा को, उसके बाद जेल में। तो ऐसी परिस्थिति में हाँ। चॉकलेट पकड़ लिया था, उसके कारण जो है सो बहुत तनातनी की स्थिति थी। तो इसलिए समझ लीजिए कि 26 वोट जो है वो एक्स्ट्रा है, जरूरत सिर्फ 9 वोटों की है। नहीं, आज कौशल जी एक बात और हुई है कि भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य जो राष्ट्रीय महासचिव नाराज हैं, वो कहे कि हमेशा क्यों जो है सो सेक्रीफाइस, उनके भी नाम की चर्चा हो रही थी, हालांकि उनके पास भी 19 विधायक। हाँ, तो वो ऐसे में वो कह रहे थे, पार्टियों के पास भी 19 विधायक हैं। हाँ। लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं उनको कि जाओगे नहीं जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही वो तैयार थे बेचारे। हाँ। एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, आशान्वित थे कि वाम दल से जाना चाहिए, यह उनका था। जाना चाहिए, कोई पूछता है, जाना चाहिए, आना चाहिए, रहिए। बिल्कुल सही बात, सही बात, नजदीक रहेगा। लेकिन वो अगर यदि चले आए जो 26 वोट प्लस उन लोगों का वोट, वाम दल का वोट, तो वैसे में तो निश्चित रूप से खेल हो जाएगा। नहीं तो संभवतः बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ, बीजेपी अगर सपोर्ट करे तो हो सके और फारिग हो जाए कि मैं नहीं लूंगा, ईमानदारी वगैरह दिखाने की अलग बात है, लेकिन वो नहीं जा सकते। मुझे लगता है क्योंकि बीजेपी से उनकी कट्टर सियासी दुश्मनी है, तो वो नहीं जाएंगे। तो ये बात है, और इन परिस्थितियों में ये कुछ भी हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मनोज झा, अशफाक करीम नहीं जा रहे हैं, मनोज झा कल, संजय यादव कल नॉमिनेशन होगा, हो सकता है नॉमिनेशन होगा। अखिलेश प्रसाद सिंह कर चुके, संजय झा कर चुके, धर्मशिला गुप्ता कर चुकी, भीम सिंह कर चुके। मतलब सामाजिक समीकरण साधने में भी भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने मतलब गोली मार लिया। कहने का मतलब है कि एक अगड़ा और एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा। बिल्कुल। तो ये खेल यहाँ हो गया है। अब सवाल है कि सियासत है मेरी जान, इसमें कभी भी किधर से भी इधर से भी कुछ अजीब तरीके की जान आ सकती है। बिल्कुल उसको इस संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जान आ सकती है तो कई के प्राण अटक सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से सतर्क रहना होगा, 24 घंटे अपने नब्ज को टटोलते रहना होगा, या बाहरी आबो हवा जो राजनीति का है, क्योंकि मौसम विज्ञानी बहुत घूमते रहते हैं, है ना। मौसम विज्ञानी घूम रहे थे कि ढेर का मौसम खराब हो गया, नहीं तो 125 अध्यक्ष वाले में 125 ही सीट आई, तो मांझी जी बचाए ना। बचा लिए मांझी जी बचाए थे। तो कुल मिलाकर के खेला हो सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, बशर्ते कि कोई किसी को पुश कर दे। अगर ये चाहे तो। उधर माले के भी विधायक हैं, बाकी लोग भी हैं। अब कौन क्या है, बाकी क्या हो सकता है, तो सियासत में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब कल पर नजर है। हमने राज्यसभा में जिन परिस्थितियों का निर्माण, सियासी परिस्थितियों का निर्माण इन लोगों ने खुद किया है, उसका आकलन किया। लेकिन यह जो आकलन है हम लोगों का कि कोई तीसरा अगर कूद गया, अरे हाँ, सातवां उम्मीदवार अगर यदि होगा, सातवां उम्मीदवार अगर कोई कूद गया तो सियासत भी कूदने लगेगा। बिल्कुल। तो इस कूद फान का क्या आप मतलब
कल नज़ारा क्या होगा पता नहीं। अगर कल कोई हो सकता है, अगर 3 बजे तक जो नामांकन की प्रक्रिया है और नामांकन का अंतिम समय होगा, बिल्कुल उस समय तक कोई आ जाते हैं जनाब, तो समझिए कि फिर से एक बार बिहार की सियासत में नए तरीके का कुलबुलाहट होगा और राष्ट्रीय जनता दल को सतर्क रहना होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार किसी भी अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजना मुनासिब नहीं समझा। एबाई समीकरण के तहत वो चलते हैं, लेकिन वो किसी भी अल्पसंख्यक को अशफाक करीम संभवतः ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि होता क्या है, कि अब इधर से उतार करके उस नाव पे चढ़ाते हैं कि नहीं। तो लोकसभा देखिए कौशल जी अलग विषय है, ये राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा ने उनको ये गोंद दिया होगा, तो मतलब इस गोंद में वो लिपस के अपना कहाँ जाते हैं, तो वक्त बताएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि इस पर किस तरीके से सियासत होती है। नहीं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी और हेना साहब, दो नाम बहुत चर्चा में था कि आरजेडी कोटे से, सवाल उठाया, आरजेडी कोटे से ये उसने बड़ा जबरदस्त हमला किया है कि इसको बोल रहे हैं फिटकिरी झा, समझ में नहीं आता। तो उन्होंने फिटकिरी झा और फलना झा, चमचा बिलचा, क्या क्या उन्होंने कहा है। अब इसके बाद स्थिति है, देखिए बागी तो हो गया, अब बहुत ज्यादा वहां के सिद्धांत से मतलब है नहीं। तो ये स्थिति परिस्थिति है बिहार में राज्यसभा चुनाव की। कल तक इंतजार कीजिए, और अगर कुछ होता है तो फिर राजनीतिक चुटकुलों का मजा लीजिए। न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों को धन्यवाद, देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें।